अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आपने एक फ़ैन जो है वो 24 घंटे चलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो मैंने आपको ये बताया था, ये प्रूव किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने ये बात प्रूव की थी कि 150 वाट या 180 वाट का अगर आप इस एक स्मॉल पैनल यूज़ करते हैं तो वो इनसफिशेंट है, ना काफ़ी है कि वो आपको एक AC/DC पंखा 24 घंटे के लिए आप उसे चला सकें। ना दिन में तो आप चला लेंगे, लेकिन नाइट में आपको बैटरी जो है, चाहे 20 AH की बैटरी हो, वो आपको 6 से 7 घंटे तो दे सकती है, मगर 24 घंटे आपको नहीं दे सकती। ये मैथमेटिकल जो है एनालिसिस हमने किया था और हमने ये प्रूव किया था कि 150 वाट के एक पैनल से ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने आपको इसका सलूशन बताया था, वो ये था कि 150 वाट्स के अगर आप 2 पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। उसमें बैटरी मैंने आपको रिकमेंड की थी कि 72 AH की आप बैटरी यूज़ कर लें और 150 या 180 वाट की कैटेगरी में कोई से 2 पैनल यूज़ कर लें, एक PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर लें, तो आप इजीली अपने एक AC/DC फ़ैन को 24 घंटे मैनेज कर सकते हैं। यानी कि डे टाइम में आपका जो है वो लोड भी चलता रहेगा, यानी एक पंखा और एक लाइट भी चलती रहेगी, और नाइट में भी तकरीब आपको 15 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, यानी 24 घंटे आपका वो पंखा फ्री हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में एक मुझे ये भी कमेंट आया कि जी आप 150 वाट्स के 2 पैनल यूज़ करके जो है एक AC/DC पंखा 24 घंटे फ्री कर रहे हैं, तो आप एक ही पैनल क्यों नहीं यूज़ कर लेते? तो एक बड़ा पैनल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 150 वाट का 2 पैनल यूज़ नहीं करना चाहते, आप एक पैनल यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले तो मैं आपको पैनल्स की कैटेगरी बता देता हूँ। मार्केट में 150 वाट्स या 180 वाट का पैनल भी मार्केट में अवेलेबल है, ये फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी में आपके पास पैनल इससे जो बड़ा आता है वो 250 वाट्स का आता है। उससे जो बड़ा पैनल आपके पास आएगा वो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है 380 वाट्स का। उसके बाद एक है 450 वाट्स का, और उसके बाद एक है 545 यानी 550 वाट के करीब करीब। ये नहीं कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैटेगरीज देखें, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स आपको सारे मार्केट में अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब ये तो हमने लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने 150 वाट्स के 2 पैनल इस्तेमाल किए थे, और 2 पैनल इस्तेमाल करके उसके साथ हमने 72 AH की बैटरी यूज़ करके हमने जो है वो 24 घंटे के लिए एक AC/DC पंखा और प्लस एक लाइट, ये हमने इसके साथ फ्री कर ली थी। अब कोई कहता है कि जी मैंने एक AC/DC पंखा नहीं बल्कि ज़्यादा AC/DC पंखे फ्री करने हैं, तो फिर डेफिनेटली या तो वो ये 150 वाट के पैनल बढ़ाएगा और बैटरी बढ़ाएगा, ठीक है। डेफिनेटली बैटरी भी बढ़ानी पड़ेगी, बैटरी भी डबल करनी पड़ेगी, पैनल भी डबल करने पड़ेंगे। अगर ये आपको 2 करना चाहते हैं तो पैनल भी डबल कर दें और यहाँ से बैटरी भी डबल कर दें, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। इसमें चार्ज कंट्रोलर हमने PWM यूज़ किया था और ये हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर था। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक 450 वाट का, क्योंकि सवाल कमेंट में जो आया है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोग पूछते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपने मुझसे ये एक कमेंट में क्वेश्चन आया कि 450 वाट का अगर हम पैनल यूज़ कर लें या 550 का एक बड़ा पैनल यूज़ कर लें इस कैटेगरी में 400 या 500 की, तो उस पर हम क्या क्या चला सकते हैं। तो पहले मैं 450 वाट का बता दूँ आपको इस वीडियो में कि इसमें इसके वोल्टेज कितने मिलेंगे। 450 में आपको जो वोल्टेज मिलते हैं वो 42 वोल्ट्स मिलते हैं आपको, और इसके जो एम्पेयर्स आपको मिलते हैं वो आपको 10.7 के करीब मिलते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 450 आएगा। तो 10.7 इंटू 42, यानी कि ये आप जब कनेक्ट करेंगे आपस में पैनल, तो आपको अगर 2 पैनल आपने सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वोल्टेज जो है मैंने आपको बताया सीरीज़ में ऐड हो जाती है और करंट जो है वो सेम रहता है। इसी तरह अगर पैरेलल में लगाते हैं तो फिर जो वोल्टेज सेम 42 रहेगी और जो एम्पेयर हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। तो जनाब हमने एक पैनल ले लिया और वो पैनल है 450 वाट का, और 450 वाट का पैनल आपको वोल्टेज कितने दे रहा है अभी मैंने लिखे थे। वोल्टेज जो हैं वो दे रहा है 42 वोल्ट्स, और एम्पेयर कितने दे रहा है, एम्पेयर आपको दे रहा है 10.7 एम्पेयर्स ऑलमोस्ट, यानी ये पीक कैपेसिटी पे 10.7 मिलेगा। आमतौर पे वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 10 समटाइम 10 नहीं मिलता, 9 भी मिलता है, 9.5 भी मिलता है। अगर वेदर अच्छा ना हो तो उससे भी कम मिलता है, 7 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन और बिल्ड क्वालिटी, ठीक है जी। तो 450 वाट के पैनल की हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज हो गए 42, एम्पेयर हो गए 10.7। चलें हम ना 10.7 नहीं लेते, हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 ही ले लेते हैं, ठीक है जी, 10 ले लेते हैं हम। तो 10 अगर लेते हैं तो 2 बातें हैं, एक तो आपने लोड ड्राइव करना है। अब लोड क्या है आपका, अब आपके घर में जो है ना वो AC/DC पंखे लगे हुए हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास तकरीबन 5 AC/DC पंखे, 5 AC/DC पंखे हैं। तो एक AC/DC पंखा जो है वो तकरीबन
40 वाट्स का हम लगा लेते हैं। 40 वाट्स वैसे 48 वाट का लगाना चाहिए। 48 वाट्स का एक पंखा लगा लो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 48 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 240 वाट्स। तो ये हमारा लोड है जी, टोटल 240 वाट्स। 240 वाट्स हमारा लोड है, ठीक है। अब ये जो हमारा लोड है इसके कितने वोल्ट पे चलते हैं, ये 12 वोल्ट पे चलते हैं। 12 वोल्ट पे चल रहे हैं, 20 एम्पेयर हो गए, यानी 20 एम्पेयर यहाँ पे चाहिए आपको। तो आप मुझे बताएं, पैनल आपको दे रहा है 10 एम्पेयर और यहाँ पे चाहिए 20 एम्पेयर, तो क्या ये चल सकेगा? इस तरह डायरेक्टली हम चला सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली हम नहीं चला सकते। ये नहीं है कि हम ये पैनल यहाँ पे लेके घर में लेके आए तो ये प्लस है और ये माइनस है और ये पंखे आपके पास 5 लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 5 पंखे यहाँ बना देता हूँ, 3 4 और ये 5। अब मुझे बताएं, ये 5 पंखे आपके पास हैं, ये सारे पंखे किस में चलते हैं? 12 वोल्ट्स पे चलते हैं। इसका एक प्लस होगा एक माइनस होगा। मुझे बताएं इसके वोल्टेज कितने हैं? इस पैनल के वोल्टेज हैं 42 वोल्ट्स और यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं? 12। हर पंखे को चाहिए 12 वोल्ट। अगर आप ये 42 वोल्ट का पैनल डायरेक्टली प्लस माइनस इनके साथ जोड़ेंगे, पंखों के साथ वायरिंग करेंगे तो ये सारे पंखों की वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, उसी वक्त बर्न हो जाएंगे। क्यों बर्न हो जाएंगे? कि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा थे, यहाँ वोल्टेज कम थे, इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, इसका सर्किट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको कभी भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना। अब जेन में आएगा तो फिर क्या करना है? एक तो एम्पेयर भी 10 हैं और यहाँ पे हमें 20 चाहिए, एक तो वोल्टेज भी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे हमें कम चाहिए। तो ये कैसे हम एम्पेयर को बढ़ाएंगे और वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे? देखें, वोल्टेज को हम कम करना चाहते हैं, एम्पेयर को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब ये काम कौन करेगा, कौन सी डिवाइस करेगी? तो उसका नाम है MPPT चार्ज कंट्रोलर। पैनल को डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट नहीं करना, बल्कि बीच में लगाना है MPPT कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर। MPPT चार्ज कंट्रोलर आपने बीच में लगाना है। MPPT चार्ज कंट्रोलर सबसे देखें, MPPT चार्ज कंट्रोलर के पहले कनेक्शन किससे करने हैं? बैटरी के साथ। MPPT जो है बगैर बैटरी के काम नहीं करता, तो यहाँ पे आपने लगानी है बैटरी। ये आपकी आ गई बैटरी, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये बैटरी के टर्मिनल आ गए, ये प्लस यहाँ जोड़ दिया और माइनस जो है वो यहाँ जोड़ दिया है। ये सबसे पहले आपने MPPT के साथ क्या लगानी है? बैटरी। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर आपने बैटरी पहले ना लगाई और पहले ये पैनल इसके साथ लगा दिया तो ये MPPT कंट्रोलर का सर्किट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये हम कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि जब भी हम इसको पहले कनेक्ट करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि MPPT जो है वो महंगी डिवाइस है। PWM चार्ज कंट्रोलर तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लेकिन MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो तो कम से कम जो है वो 10,000 प्लस में आपको मिलेगा। तो चूँकि इसकी प्राइस ज़्यादा होती है और ऐसे भी MPPT हैं जो हाइब्रिड होते हैं, वो तकरीबन आपको 25, 26, 28 हज़ार की रेंज में मिलते हैं। कुछ ऐसे भी MPPT हैं जो तकरीबन 13, 14, 15 हज़ार में मिल जाता है। तो मार्केट में डिफरेंट रेंजेस, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ नॉन हाइब्रिड हैं, तो प्राइस वेरी करती है। तो बहुत से ब्रांड्स ये हैं, मैं ब्रांड्स के नाम भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिमटेक एक ब्रांड है, इसका सिमटेक एक ब्रांड है सिनको। ये 2 टॉप ब्रांड हैं, सिनको और सिमटेक, ठीक है। लेकिन इनमें भी आपने याद रखना है कि वो आपने इनमें से यूज़ करना है जिसके साथ बटन्स हों। जो सिमटेक है ये इसका ओल्ड वर्जन था, उसमें बटन नहीं थे, तो बटन वाला बगैर बटन वाला आप यूज़ ना करें। वो भी उसमें ये होता है कि आप वोल्टेज उसमें वोल्टेज की वैल्यू आप सेट नहीं कर सकते बैटरी की कट ऑफ के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये है कि सिमटेक जो है वो अब जो लेटेस्ट वर्जन आया है 80 एम्पेयर्स का, उसके अंदर बटन्स भी हैं। सिनको के अंदर ऑलरेडी पहले से बटन्स थे। तो ये 2 ब्रांड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ MPPT चार्ज कंट्रोलर के। प्राइसेस आप खुद इसको देख सकते हैं इंटरनेट पे, इसकी क्या प्राइस आ रही है और ख़ुद इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपने यहाँ इस्तेमाल करना है। MPPT करेगा क्या? देखें, वोल्टेज यहाँ ज़्यादा है, एम्पेयर यहाँ पे कम है, तो टोटल इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 450। तो 450 तो ज़ाहिर है कि वेदर अगर आपका एवरेज हो तो 450 वाट्स वेदर की वजह से 450 वाट्स तो नहीं मिलेगा, बल्कि वेदर की वजह से ड्यू टू वेदर फॉर एग्जांपल हमें 400 वाट्स मिल रहा है। सपोज़ करते हैं ड्यू टू वेदर। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि पैनल MPPT आगे क्या दे रहा है। MPPT तो अब तक अभी सिग्नल नहीं पहुंचा। अभी हम जो बात करें वो ये कि वेदर की वजह से 450 वाट नहीं मिल रहा, क्योंकि वोल्टेज एम्पेयर पूरा नहीं आ रहा और वो 400 वाट आ रहा है। ठीक है, समझेंगे। अगर वेदर की वजह से 450 वाट का पैनल 400 वाट दे रहा है तो इसको इनपुट पे कितने मिलेंगे? 400 वाट्स। 400 वाट्स इसको इनपुट पे मिलेंगे। तो ये आउटपुट पे अब कितना देगा? अब ये जो कंपनीज़ हैं ये क्लेम करती हैं
कि 90 से लेकर 95% तक ये एफिशिएंट है ये MPPT। यानी कि अगर ये 400 वाट ले रहा है, इसकी 400 वाट अगर ये ले रहा है तो 90% ये आगे देगा, 10% वेस्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम 90% निकाल लेते हैं, 90% निकाल लेते हैं 400 का। 400 का जब 90 निकालते हैं तो 360 मिलता है। यानी कि ये आगे जो वाट्स दे रहा है वो 360 वाट्स। यानी कि इसको इनपुट पे मिले 400 वाट वेदर की वजह से। वैसे तो 450 का पैनल था, लेकिन इसकी इफ़िशेंसी कंपनी ने कहा कि 90 से 95% है, तो हमें मिल गए 360 वाट। एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, एक एवरेज, ज़रूरी नहीं यही मिलेंगे, एवरेज बात कर रहा हूँ, इससे थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। 360 वाट। अब 360 वाट में हमने एक पंखा कितने वाट का है, एक पंखा है 48 वाट का, और हमें कितने वाट चाहिए थे, 240 वाट। तो हम कितने पंखे चला सकते हैं ईजिली आप यहाँ से कैलकुलेट कर, लेकिन हमें सारे पंखे तो नहीं ना चलाने, हमने बैटरी भी तो चार्ज करनी है ना। तो 360 वाट्स हमें टोटल मिल रहे हैं, इसमें से 240 वाट्स आपने कर दिए माइनस, तो यहाँ पे बच गए 120 वाट। 120 वाट अभी आपके बच गए बैटरी चार्ज करने के लिए। अब इस 120 को, बैटरी होती है 14 वोल्ट से चार्ज, तो 120 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.5। यानी कि ये जो 120 वाट है इसके वोल्टेज हैं 14 और इसके एम्पेयर हैं 8.5 एम्पेयर। यानी बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज होगी, बैटरी को 14 वोल्ट चाहिए चार्ज होने के लिए, और कितने एम्पेयर जा रहे हैं। अगर आप कितने फ़ैन चलाएं, 1 2 3 4 5, अगर आप 5 पंखे चलाते हैं, अगर आप 5 पंखे चलाते हैं तो बैटरी होगी 8.5 से चार्ज। अब 8.5 एम्पेयर की अगर आप इसको मिल रहे हों तो कितने एम्पेयर की आप बैटरी लगा सकेंगे। तो देखें बैटरी को मिलेंगे 8.5 एम्पेयर। फॉर एग्जांपल बैटरी आपने लगाई 100 एम्पेयर की, 100 AH की बैटरी लगाई और 8.5 एम्पेयर से आप इसको चार्ज कर रहे हैं, तो आप 100 डिवाइडेड बाई 8.5 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 11.7। यानी तकरीबन 12 घंटे चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए। 100 वाली बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है एक पैनल के ऊपर 5 पंखों का बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि 12 घंटे तो हमें मिलते ही नहीं सोलर के। अब हम एक पंखा कम करेंगे। एक पंखा अगर हम कम करते हैं तो 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 192। तो यहाँ पे आ जाएगा 192, और यहाँ पे अब हम 192 माइनस करेंगे तो 360 में से 360 में से अगर हम 192 माइनस करें तो 168 वाट हमें बचता है। अब 168 वाट को 14 से अगर हम डिवाइड करें, 168 डिवाइड बाई 14 करें तो 12 बचता है। तो यहाँ पे मिलेंगे 12 एम्पेयर। अब 12 एम्पेयर आपको मिल रहे हैं। अब 100 वाली बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 100 को डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपके पास 8.3 आंसर आएगा, यानी 8 घंटे। 8 घंटे यानी एक दिन, 1 डे, क्योंकि एक दिन में कितने सोलर आवर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स। समर्स में 8 से 9 घंटे 10 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन 8 घंटे मिनिमम रखें। तो 8 घंटे में यानी एक दिन में आपकी 100 एम्पेयर वाली बैटरी आपको शाम को मगरिब के टाइम मिल गई चार्ज हुई हुई। 4 पंखों के, पूरे दिन आपने 4 पंखे चलाए हैं, लेकिन आपको कितने, एक बैटरी मिली 100 एम्पेयर की चार्ज हुई। अब देखते हैं कि 100 एम्पेयर में हम कितना बैकअप दे देंगे, 100 एम्पेयर में कितना बैकअप टाइम देंगे। अब बैकअप टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2। 7 घंटे आपको बैकअप देंगे। अगर आप देखें चारों पंखे ऑन करते हैं रात को तो 7 घंटे, अगर आप 2 पंखे ऑन करते हैं तो 14 घंटे, यानी पूरी रात। ठीक है, दिन में 4 पंखे चला लें, रात में 2 चला लें, फिर तो आपकी ये 100 वाली बैटरी ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं बैटरी में बड़ी लगाऊंगा तो पंखे दिन में आपको 4 से 3 चलाने पड़ेंगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने चलाने ही 4 हैं, फिर पैनल जो है वो 450 के बजाय आपको 550 का लगाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही आपको चीज़ों का पता चलता है। अगर आप इस 4 पंखों के बजाय दिन में 3 चलाते हैं तो फिर इजीली आप बैटरी यहाँ पे 100 के बजाय इससे थोड़ी सी बड़ी 120 तक लगा सकते हैं, और ये बैकअप आप अगर रात को 3 चलाते हैं तो बैकअप भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 3 पंखे चलाते हैं दिन में, AC/DC, 3 पंखों का यहाँ पे आप वाट्स कैलकुलेट करेंगे, 48 इंटू 3 करें तो आ जाएगा 144 वाट्स। इस 360 में से जो पैनल आपको दे रहा है उसमें से 144 आपने माइनस करने हैं, तो 360 माइनस 144 आपको मिल गए 216 वाट्स। 216 वाट्स
216 को आप डिवाइडेड बाई 14 कर लें तो आपको एम्पेयर मिल गए 15.4 एम्पेयर। अब 15.4 एम्पेयर पे अगर आप इसको चार्ज करें 15.4 तो आप 100 डिवाइड बाई 15.4 तो आपको मिलेगा तकरीबन 6 घंटे में आपकी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। 100 वाली 6 आवर्स में चार्ज होगी। तो आप बैटरी बड़ी भी लगा सकते हैं। अगर आप 120 वाली लगाते हैं, 120 AH लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 120 को आप 15.4 से डिवाइड कर दें, 120 डिवाइड बाई 15.4 तो इसका आंसर भी आता है 7.7। ये भी 7.7 आवर्स, यानी ये भी आराम से चार्ज हो जाएगी। 120 AH की बैटरी भी आराम से चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, 3 पंखे अगर आप चलाते हैं। अब रात को बैकअप कितना मिलेगा? रात को आपको बैकअप कितना मिलेगा? 14 वोल्ट पे चार्ज हुई है, 120 की आपने अब बैटरी लगाई है, 120 की बैटरी लगाई और लोड कितना डाला? 144। अब यहाँ पे 144 कर देते हैं, देखते हैं अब क्या आंसर आता है। 11.6 यानी ऑलमोस्ट 12 आवर्स, ये तकरीबन 24 घंटे आपको मिल सकते हैं 3 घंटों पे। वैसे आंसर तो 14 आना चाहिए। इसका मतलब है बैटरी आपको थोड़ी सी बड़ी लगानी चाहिए। नहीं 130 या 135 AH की बैटरी लगाएं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बजाय 120 के 135 AH की बैटरी यहाँ पे लगा लें, ताकि ये घंटे जो हैं वो आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ये 135 AH की बैटरी मैक्सिमम 3 पंखे चलाने हों 135 AH की बैटरी आपने इस्तेमाल करनी है और पैनल एक इस्तेमाल करना है। कौन सा? 450 वाला। तो अब हमारा जो समरी है वो क्या है? समरी क्या है? बैटरी जो है, बैटरी लगाएंगे 135 AH। फैंस कितने चला सकते हैं? AC DC 3, 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक है जी, बैटरी ये लगेंगे। और पैनल, सोलर पैनल कौन सा होगा? सोलर पैनल होगा, सिर्फ एक पैनल होगा। कौन सा? 450 वाट का। बस एक पैनल आप यूज़ करें, आपके 3 पंखे AC DC 24 घंटे फ्री हो जाएंगे। 1,40,000 के करीब 1,40,000 के करीब आपको टोटल खर्चा पड़ेगा। 3 पंखे 24 घंटे फ्री हो सकते हैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके कमेंट्स के आंसर किए हैं और आगे भी मैं कमेंट्स के आंसर करता रहूँगा, उस पर वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो वीडियो बनाने में ज़ाहिर है वक्त लगता है, सारे कमेंट्स पे एकदम वीडियो नहीं बनाई जा सकती। मैं आराम से वीडियो बनाता रहूँगा, आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।